नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ पाइथन के लूपिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो पाइथन में हम लोग जो पढ़ते हैं मोटा मोटी दो तरह के लूप हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लूप है उसका नाम है वाइल लूप, और दूसरा जो है हम पढ़ते हैं फोर लूप। हम ये दो तरह के लूप पाइथन के अंदर मोस्टली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लूप का मतलब क्या होता है। तो लूप का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है कि किसी चीज़ को रिपीट करना। तो जब भी मैं बात करूँ कि मुझे कोई चीज़ रिपीट करनी है, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं लूप की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं बोलता हूँ कि आपको अपना नाम रिपीट करना है 5 बार, तो इसका मतलब आप अपने नाम को 5 बार लूप करेंगे, मतलब 5 बार रिपीट करेंगे। उसी तरह से हम जब पाइथन के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या पर्टिकुलर किसी कोड को हमको रिपीट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लूप का यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वाइल लूप को देखते हैं। वाइल लूप को लिखने का सिंटेक्स है, सबसे पहले हम लोग एक कीवर्ड का यूज़ करेंगे वाइल। वाइल पाइथन के अंदर एक कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है वाइल लूप को। वाइल लिखकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे कंडीशन। कंडीशन देने के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग कोलन लगाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेंटेशन छोड़ते हैं। जनरली इंडेंटेशन 4 स्पेस का होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा कोड लिखते हैं। जो भी कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मतलब जो भी लाइंस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना इंडेंटेशन के बाद, दिस लाइन इज इन वाइल लूप, ये लाइन वाइल लूप के अंदर है, ये भी लाइन वाइल लूप के अंदर है, ये भी लाइन वाइल लूप के अंदर है। मतलब जिस भी लाइन के आगे ये इंडेंटेशन होगा वो सारी लाइन क्या होगी, लूप के अंदर होगी। अब अगर मुझे लूप से बाहर निकलना है तो मैं क्या करूँगा, इंडेंटेशन हटा दूंगा। दिस लाइन इज आउटसाइड ऑफ वाइल लूप। तो अब ये लाइन क्या है, लूप के अंदर नहीं है। और बाकी जितनी भी लाइंस लिखी हुई है ये सारी किसके अंदर है, लूप के अंदर लिखी हुई है। कैसे पता चल रहा है, ये इंडेंटेशन से पता चल रहा है। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो भी कोड, अभी तो ये कमेंट लिखे हुए हैं मैंने, लेकिन इस कमेंट की जगह क्या होगा, हमारा कोड होगा, कुछ भी कोड होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने के देखो दो तरीके। सबसे पहला तरीका एक सिंपल मेथड है। मैं लिखता हूँ, प्रिंट लिख देता हूँ, या लिखता हूँ 1, एंड देन मैं क्या करूँ, करता हूँ नेक्स्ट टाइम वापस कॉपी पेस्ट किया, फिर वापस कॉपी पेस्ट करता हूँ 3, फिर वापस करता हूँ 4, एंड ये हो गया 5। अब जब मैं इसको फाइल को सेव करूँगा और इसको रन करता हूँ, तो इसने क्या कर दिया, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर दिया। अब ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, 5 बार क्या करा है, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ न करके मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे को एक ही बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़े, और 5 नहीं, अगर मुझे 50,000 बार भी चाहिए तो भी मैं प्रिंट करवा सकूँ। क्योंकि अगर मैंने बोला चलो ठीक है मुझे 5,000 बार प्रिंट करना है, तो मैं ऐसे कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकता, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और मान लो अगर मुझे कुछ ऐड करना पड़ गया, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 1.1 करना पड़ गया, यहाँ पे 2.2 करना पड़ गया, यहाँ पे 3.3 करना पड़ गया, तो यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको वाइल लूप यूज़ करके कैसे प्रिंट करवा सकते हैं 1 से लेकर 5 तक, तो हम लोग अभी इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपना नाम 5 बार बोलिए। जैसे मेरा नाम है विशाल, तो मेरे को अगर मेरा नाम 5 बार रिपीट करना होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे मन में एक काउंट करूँगा कि मैंने कितनी बार बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ विशाल, तो ये 1 बार हो गया, विशाल 2 बार हो गया, विशाल 3 बार हो गया, विशाल 4 बार हो गया, विशाल 5 बार हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मन में काउंट कर रहा हूँ। सिमिलरली आप भी करेंगे तो आपके अंदर एक काउंटिंग चलेगी मन के अंदर। तो जैसे 5 बार हो जाएगा आप फिर रुक जाएंगे। सिमिलरली पाइथन को भी बताना पड़ेगा कि भाई आपको ध्यान रखना है कि कितनी बार आपने प्रिंट कर दिया है। जनरली हम जब भी लूप के साथ हम डील करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे आई ले लिया, जे ले लिया, के ले लिया, ऐसे कॉमन वेरिएबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आई जे के भी दे सकते हो, या अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हो। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ काउंटर, जिसकी वैल्यू 1 दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हमारी क्या आएगी, कंडीशन आएगी। अब कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन का मतलब ये है कि हमको पाइथन को बताना पड़ेगा कि हमें कितनी बार इस लूप को चलाना है, कितनी बार उस कोड को रिपीट करना है। तो मैंने बोला कि 5 बार करना है, तो 5 बार के लिए क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, 5 बार के लिए मैं कुछ इस तरह से कंडीशन लिख सकता हूँ, काउंटर इज लेस देन
और इक्वल्स टू 5 ये लिख सकता हूँ कि काउंटर की वैल्यू 5 से छोटी या फिर 5 के बराबर हो तब तक, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ काउंटर इज लेस देन 6। दोनों में से कुछ भी लिखो, सेम ही बात होगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया काउंटर इज लेस देन 6, मतलब जब तक काउंटर की वैल्यू 6 से छोटी है तब तक इसको रिपीट करना है। तो मैं अंदर क्या लिखता हूँ, मैं अंदर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट लिखता हूँ और अंदर क्या करता हूँ, इसमें काउंटर प्रिंट कर देता हूँ। फिर अब देखिए यहाँ पे अगर मैं अब इस पर्टिकुलर लूप को चलाता हूँ, मैं एक को लिख देता हूँ, ठीक है, एक नीचे लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, आउट साइड ऑफ लूप, ये स्टेटमेंट डाल दिया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ अभी और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिएगा ये प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक चल जाएगा, ठीक है। तो चलाते हैं एक बार, ये देखिए ये सिर्फ 1 ही प्रिंट किया जा रहा है यहाँ से, इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम मेरा क्या चल गया, इनफाइनाइट। इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ एक बार, मैंने कंट्रोल C प्रेस करके इसको टर्मिनेट किया है। मैंने बोला कि यार मेरा प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक क्यों चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि काउंटर की जो वैल्यू है 1 है, तो मतलब ये जो काउंटर की वैल्यू है ये हमेशा 1 ही रह रही है, 1 से तो चेंज हो ही नहीं रही है। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं ऐसा कि इसकी वैल्यू चेंज हो हमेशा, जब भी लूप के अंदर ये कंट्रोल आए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा, किसके अंदर, काउंटर के अंदर। तो ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे, काउंटर इजिकल्स टू काउंटर प्लस 1 कर देता हूँ। अब आप देखिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये प्रोग्राम हमको प्रॉपर आउटपुट देगा, आया 1 2 3 4 5 और आउटसाइड ऑफ द लूप। अब हम इसको समझ लेते हैं कि काम कैसे कर रहा है। देखिए काउंटर की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे आए तो क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई, 1 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो अंदर आया, क्या प्रिंट किया, 1 प्रिंट कर दिया, काउंटर की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पर क्या किया, काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसने क्या कर दिया 2 प्रिंट कर दिया यहाँ पर। फिर ऊपर गया वापस, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके क्या चेक किया, काउंटर की वैल्यू 2 है। अब 2 इज लेस देन 6, हाँ भाई 2 6 से छोटा है। फिर आया 2 प्रिंट कर दिया, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 हो गया, 3। अब ऊपर आया वापस, तो यहाँ पर आया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है, काउंटर की वैल्यू 3 हो गई। जब 3 इज लेस देन 6, यस 3 इज लेस देन 6, तो क्या करा इसने, काउंटर प्रिंट कर दिया वापस, 3 प्रिंट कर दिया। फिर आया 3 प्लस 1 4, 4 इज लेस देन 6, यस 4 इज लेस देन 6, अंदर आया 4 प्रिंट किया। फिर आया 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 इज लेस देन 6, यस 5 इज लेस देन 6, फिर आया प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे आया 5 प्लस 1 6, फिर आया 6 इज लेस देन 6, नहीं 6 इज इक्वल्स टू 6 बट 6 इज नॉट लेस देन 6, ठीक है। 6 6 के बराबर है बट 6 6 से छोटा नहीं है ना। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही ये लूप के अंदर नहीं गया, बाहर आ गया, तो बाहर आते इसने क्या करा, ये वाली लाइन प्रिंट कर दी, है ना। तो इस तरह से प्रोग्राम अपना चला। अब हम लोग इसको डीबगर की हेल्प से समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है, मतलब मेमोरी में कौन सी वैल्यू कैसे क्या चेंज हो रही है वो भी आपको समझ में आएगा, देख कर समझ में आएगा। मैं यहाँ पे आया, मैं इसको डीबगर ऑन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डीबगर ऑन करने से पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ एक, और मैं रन डीबगर करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने डिबगर ऑन किया मेरा कंट्रोल आकर कहाँ पर रुक गया, मेरा कंट्रोल आकर इस फर्स्ट लाइन पर रुक गया, मतलब अभी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। जैसे ही मेरा कंट्रोलर नेक्स्ट लाइन पर जाएगा ये फर्स्ट लाइन को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही मैं फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये काउंटर नाम का इसने वेरिएबल बना दिया। अब वेरिएबल के अंदर क्या करा इसने, एक 1 वैल्यू डाल दी, इसकी काउंटर की वैल्यू क्या डाल दी, 1 डाल दी। अब जब मैं इस वाइल लूप के ऊपर आया तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कंडीशन है, देखिए मैं इस कंडीशन को भी वॉच कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काउंटर इज लेस देन 6, ठीक है। काउंटर की वैल्यू कितनी है, काउंटर की वैल्यू 1 है, कंडीशन मेरी क्या है, काउंटर इज लेस देन 6, क्या काउंटर की वैल्यू क्या है भाई 1 है, तो क्या 1 इज लेस देन 6, यस 1 इज लेस देन 6, तो भाई ये लूप के अंदर आएगा, कंडीशन क्या है ट्रू हो गई तो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आया तो क्या करेगा, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू प्रिंट करेगा, देखिए यहाँ पर नोटिस करेगा, है ना, कंसोल के अंदर नोटिस करेगा, ये प्रिंट कर, जैसे मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा ना तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करके ये इसको प्रिंट कर देगा, आया 1 आया,
फिर अब क्या हो रहा है, काउंटर में कितनी वैल्यू 1 पड़ी है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही इस लाइन को मैं एग्जिट करूंगा, ये क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू यहाँ पर क्या चेंज करेगा, 2 करेगा। देखिए 2 हो गई वैल्यू चेंज। अभी क्या चेक करेगा, 2 इज लेस देन 6, क्या 2 6 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है। अभी भी देखिए कंडीशन ट्रू आ रही है यहाँ पे, कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, वापस 2 प्रिंट करेगा, फिर वापस आया 2 + 1, ठीक है 3, एंड देन सोन इस तरह से चलता रहेगा। तो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आके देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं, 5 इज़ लेस देन 6, यस 5 इज़ लेस देन 6। तो यहाँ पर इस लाइन पे क्या होगा, 5 प्रिंट करेगा, देन नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो ये क्या करेगा, 5 + 1 6 कर देगा, है ना। तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्या 6 6 से छोटा है, नहीं 6 6 के छोटा नहीं है, 6 6 से बड़ा है, इसीलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, ये लूप से बाहर निकल के कहाँ पे, लाइन नंबर 7 पर आ जाएगा और इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर इस वाली लाइन को प्रिंट कर देगा। देखिए ये आया। 7th लाइन पर आने के बाद अब क्या करें, जैसे मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे करूँगा, एग्जीक्यूट करके इसको प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट हो गया, प्रिंट होते ही अपना प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से ये वाइल लूप ने वर्क किया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ मैं, कि जैसे हम लोग काउंटर 1 कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहो तो 2 स्टेप आगे भी बढ़ सकते हो, यहाँ पे 1 की जगह आप 2 कर दीजिए। तो अब क्या करेगा, ये एक एक छोड़ के प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए चला के देखिए 1 3 5, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। अब आप इसी लूप को उल्टा भी चला सकते हैं। उल्टा चलाने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे यहाँ पे काउंटर 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर कंडीशन में चेंज करके क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन कर देता हूँ, यहाँ पे 6 की जगह मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे -1 कर देता हूँ। तो अब ये लूप उल्टा चलेगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, इसको चला के देख लें अपन। ये देखिए 5 4 3 2 1, लूप रिवर्स में चल गया। तो रिवर्स में भी चलता है, देखो क्या करा हमने, जो भी चीज़ थी सबको उल्टा कर दिया। मतलब काउंटर की वैल्यू क्या ले ली, 5 ले ली, तो काउंटर में भी क्या वैल्यू आई, 5। क्या 5 0 से बड़ा है, हाँ भाई 5 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या है, ट्रू हुई। तो हमने क्या करा, काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर यहाँ पे क्या है, काउंटर में क्या है, 5 5 -1 कितना हो गया, 4 हो गया। काउंटर की वैल्यू क्या कर दी, 4 कर दी। फिर वापस आए, क्या 4 0 से बड़ा है, फिर आए अंदर 4 प्रिंट कर दिया। फिर 4 -1 3, फिर आए 3 0 से बड़ा है। तो इसी तरह से हम चलते गए। तो जैसे ही हमारे काउंटर की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 0 से बड़ा है, यस 1 0 से बड़ा है, हमारा कंट्रोल अंदर आएगा। और हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, 1 प्रिंट कर देंगे। उसके बाद 1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर ऊपर आया, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं 0 0 के बराबर है, 0 0 से बड़ा नहीं है, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा आउटपुट आया, देखिए 5 4 3 2 1, एंड देन हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो लूप है, फोर लूप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।